ये महिला स्वावलंबन ट्रस्ट महिलाओं के उत्थान के लिए और किसानों के उत्थान के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहा है। हम पट्टी प्रतापगढ़ में हमारा मिशन चल रहा है जिसमें करीब 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। हमारा नारा है, हमारा मिशन है, किसान उगाए, महिलाएं वैल्यू एडिशन करें और युवा मार्केटिंग करें। हम लोग इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग गौ सेवा के अंतर्गत हम गाय गोबर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। गाय के गोबर का दीपक, गाय के गोबर से धूप बत्ती, हवन सामग्री इत्यादि तैयार करते हैं। और जैविक के मिशन के ऊपर हमारा किसान जैविक उगाता है और हम लोग उसको वैल्यू एडिशन करवाते हैं उन्हीं के महिलाओं के द्वारा और उन्हीं के बच्चों के द्वारा मार्केटिंग कराते हैं। हमारे आंवले के प्रोडक्ट जैविक आते हैं। हमारे जैविक अचार 10 तरह के अचार आते हैं। हमारी महिलाएं गांवों में बनाती हैं, बिल्कुल ग्रामीण तरीके से, जो हमारे पुराने ज़माने की तकनीक थी उस तकनीक से। हम लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते। हम लोग चीनी के जगह पे आंवले में जो बर्फ़ी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, उसमें चीनी के जगह पे खांड सारी या गुड़ का प्रयोग करते हैं। ये मिशन चल रहा है गाँवों में कि महिलाओं के हर हाथ में काम आए, हर घर में छोटे छोटे रोजगार फैलें। और इसके अंतर्गत हम लोग छोटी छोटी मशीनें लगवा रहे हैं गाँवों में, अधिकारियों के द्वारा उद्घाटन करा करके हम अपनी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा या ODOP योजना के तहत प्रतापगढ़ में हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट दी जाती है। और हम लोगों की पूरी टीम काम कर रही है, युवाओं की पूरी टीम काम कर रही है इस मिशन में और करीब 10,000 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। नाम क्या है आपका? जी, मैं भक्ति प्रकाश हूँ और ये महिला स्वावलंबन ट्रस्ट का संचालक हूँ, प्रबंधक हूँ। बाबा हूँ। बाबा होने के नाते दो बातें थी, या तो मैं सिर्फ गांजा पी करके बैठा रहता या समाज के लिए अपनी ऊर्जा दे सकता था। हमारा उत्तर प्रदेश हमेशा से अग्रणी रहा है, हमेशा से ये ज्ञानियों की भूमि रही है। आज ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है, राम जी को हमने हमारी धरती ने पैदा किया, कृष्ण को हमारी धरती ने पैदा किया, कबीर तुलसी हमारी धरती पे हुए। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चों को, स्मार्ट बच्चों को बम्बई जा कर के भैया कह के माँ की गाली सुननी पड़ रही है। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। हम लोगों की सोच है कि अगर हमारे किसानों की आमदनी बढ़ जाए तो उनके बच्चों को भी रोज़गार यहाँ मिल सकता है। हमारा किसान उगाएगा, हमारा किसान तभी तक गरीब है जब तक वो अपनी चीज़ों का वैल्यू एडिशन करना नहीं जानता। हम गेहूँ उगाते हैं, 2 बार पानी देते हैं, 4 बार पानी देते हैं, कोई पूछता नहीं है। बाज़ार में जो निर्धारित दर होता है उसमें बेचना पड़ता है, लेकिन उसी का 18 रुपये किलो गेहूँ लेकर के आटा बना के वो 30 रुपये किलो बेचता है। तो हम लोगों ने उसका मिशन बनाया कि किसान हमारा उगाएगा। मैंने किसानों का क्लब बनाया, किसान क्लब, जिसमें 11 किसानों का समूह है जो हमारे लिए खेती करता है, जैविक और अजैविक दोनों। और उन्हीं की महिलाओं की टीम बना रखा हूँ SHG के रूप में, जो उसका वैल्यू एडिशन करती है। और युवाओं की टोली है, गांव के युवा जो मार्केटिंग कर रहे हैं। 2 तरह के लोग हैं सर। धर्म के नाम पे आज जो पाखंड हो रहा है, धर्म के नाम पे जागरूक करने की, जो धर्म क्या है, धर्म इज ए ट्रैफिक रूल। हम लोग इस करपात्री फाउंडेशन वाले ये मानते हैं। धर्म क्या है? आपको जीने का रास्ता दिखाता है, धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म धारण करने का ये मतलब नहीं है कि मैं एकांत हो जाऊँ। एकांत साधना में करता हूँ, मैं अपनी साधना जरूर करता हूँ। गांजे का मतलब ये होता है, आज ये जो गेरुआ वस्त्र मैं पहन रखा हूँ, आज 80% या तो भिखारी पहनते हैं या दिखावटी पहनते हैं। नेता भी बहुत आजकल गेरुआ जी बिल्कुल पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, तो दिखावे की चीज़ है सर। हमारे गांव में महिलाएं इस गोबर से ना, ये जो गाय के गोबर के दीपक बनते हैं, गांव की महिलाएं 50 पैसे उनको दिया जाता है एक दीपक बनाने का। रॉ मटेरियल भी हमारे मिशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है निःशुल्क, किसी से पैसे नहीं लिए जाते। और एक महिलाएं दिन भर में 500 से 600 दीपक बनाती हैं सर। 200 से 300 रुपये वो अपने कार्यों को करके, घरेलू कार्यों को कर करके वो पा जाती हैं अपने घर में बैठ के। 200, 300, 400 जितना वो काम करें। कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे आना है। अपने बच्चों को देख करके, अपने घर का कार्य कर करके 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे काम करती है। इसकी संख्या के हिसाब से उसको पैसे दिया जाते हैं, कोई सैलरी नहीं दी जाती। किसानों की दुर्दशा ऐसी है, आप लोग जागरूक लोग हैं, आप भी जानते हैं कि आज किसानों की दुर्दशा है। मैं किसान देवता मंदिर का महंत हूँ। सरकार ने 18 रुपये का धान का निर्धारित मूल्य निर्धारित किया और 10 रुपये, 11 रुपये पे बेचना पड़ रहा है किसानों को। अब ये बताया जाए कि ये 10 रुपया बेचने वाले किसान क्या धान में खाद नहीं डाले हैं, क्या वो सिंचाई नहीं किए या उसकी सेवा नहीं किए? 4 महीने की खेती है सर, 4 महीने के बाद उनको 10 रुपये पे धान बेचना पड़ रहा है। ये स्थिति क्यों है? आखिर चावल कहीं बता दें आप कि 10 रुपये किलो बिक रहा है या 20 रुपये किलो बिक रहा है। उस 10 रुपये के धान को चावल बना करके वो 40 रुपये किलो, 25 रुपये किलो बेचते हैं। मैं यही सिखाता हूँ किसानों को। मैं समूह बनाता हूँ किसानों का और उनके चीज़ों को उन्हीं की महिलाओं के द्वारा वैल्यू एडिशन करके। चूँकि गेहूँ हम उगाते हैं, हमारे किसान उगाते हैं, लेकिन लोग खाते क्या है? गेहूँ खाते नहीं है, आटा बना के खाते हैं। मैं आटा बना के अगर पब्लिक को दूंगा और शुद्धता के साथ दूंगा तो जरूर हमारी चीज़ों को पसंद करेंगे। और यही सोच है, यही विजन है हम लोग के काम करने का। समर्थन मूल्य पे सरकार के कार्य बहुत हैं सर, लेकिन सरकार
और बीच के जो व्यापारी और किसान तीनों में इतना ज़्यादा खाई है सर कि ये कभी पूरी नहीं की जा सकती है, किसी कीमत पे पूरी नहीं की जा सकती है। सरकार 20 रुपये किलो निर्धारित करेंगे, व्यापारी कहेगा कि हम नहीं लेंगे। जहां सरकार के समर्थन मूल्य वाले जो सेंटर खुलते हैं वहां पैसे नहीं होते हैं या किसान देना नहीं चाहता है, चूँकि उसके पैसे वहां फंसे रहते हैं। किसानों की मजबूरी है कि उनको औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा, उनके बच्चों की फीस भरनी है, उनकी बेटियों की शादी करनी है, उनको इलाज करवाना है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।